हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल हमने केसरी चैप्टर 2 के बारे में बात करी थी कि किस तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं प्री रिलीज जो इनका स्क्रीनिंग हुआ था, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने बात करे थे कि स्टोरी किस तरीके की है, क्या ऑथेंटिक दिखाया है कि नहीं दिखाया है जलियांवाला बाग, क्या ये वेल रिसर्च्ड है कि नहीं है, डायरेक्टर साहब ने किस तरीके की स्क्रीन के अंदर वही समा जो है उजागर किया है कि नहीं किया है, और जो कन्फ्रंटेशन है बिटवीन आर माधवन और अक्षय कुमार, वन मैन अपशिप जो है वो आपको किस तरीके की लगती है। देखो, अगर आप इसको सिर्फ प्योर मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट लगने वाली है, बट फिलहाल के लिए मूवी और क्या ये बताती है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो इंसिडेंट्स क्या था। जलियांवाला बाग का जो सिलसिला है और जो हुआ था उस टाइम के अंदर, वो आपका दिल दहला देता है आज भी अगर आप सोचते हो। और वहीं से मूवी शुरू होती है, तो जो मंजर दिखाया जाता है और वो बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट के अंदर दिखाया गया है। एक कॉन्ट्रास्ट बड़ा ही शांति प्रिय जिस तरीके का होता है ना, कि जैसे किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, इनोसेंस टू द कोर, कुछ नहीं पता है, बच्चे दिखाए हैं, एक नॉर्मल दिन दिखाया है, और अचानक से फिर जनरल डायर और उसके कुछ सिपाही आते हैं, और ये सिपाहियों के पीछे भी क्या राज है, किस तरीके के लोग वहां पर लाए गए थे, क्या ऑर्डर्स के साथ पास हुए थे। आपको ऐसा लगता है जल्दी जल्दी ये मुद्दे के ऊपर आ जाओगे, ऐसा होता नहीं है। अक्षय कुमार की एंट्री होती है और काफी हद तक जो स्टोरी है आपको इमोशनल ग्राउंड के अंदर, रिसर्च ग्राउंड के अंदर खींच के लेके चली जाती है, और इंटरवल आते आते एक हाई पॉइंट के ऊपर आर माधवन की भी एंट्री होती है, जहां से लगता है कि जो सी शंकरन नायर हैं उनसे ये केस लड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन टू टू में और जो दलीलें आगे लेके जाए जाते हैं, वो आपके प्योर गूजबम्स जिसे कहते हैं ट्रू सेंस के अंदर, ये नहीं कि मजाक की बात, आजकल हर चीज को गूजबम्स कह देते हैं, वो क्रिएट करते हैं। एकदम हाई ऑक्टेन पिक्चर्स होती हैं और एक श्रूड पिक्चर्स होती हैं आर माधवन की, कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये भी तो हिंदुस्तानी है, ये हमारी साइड पे क्यों नहीं खड़ा हुआ है। और शुरुआत से ही मेरा तो मानना ये है कि हम कभी भी कोई भी जंग हारे हैं या फिर हम इमोशनली कभी किसी कंट्री से साइड लाइन हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि हम में ही आपस में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो देश के लिए नहीं खड़ा होता। तो बहुत ही प्यारी पिक्चर है, इसको ज़्यादा रिव्यू मत समझिएगा, इसको रिएक्शन समझिएगा। अगर आपने कोर्ट रूम ड्रामा में ये समझना है कि उस टाइम पे हुआ क्या था, और एग्जैक्ट जनरल डायर ने किसकी इंस्ट्रक्शन क्यों कैसे फॉलो करी थी, अपनी मारी थी कि किसी और की मारी थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। और सिर्फ यहाँ पर पॉइंट नहीं रुकता है, उस टाइम पे जो हमारी स्लेवरी का हाल था वो भी आपको क्लियरली दिखता है। बहुत ज़्यादा ब्रेव डायलॉग्स में यहाँ पर दिखेंगे, करीबन 3 से 4 बार तो अक्षय कुमार ये फक यू जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड ही गेट्स अवे विद दैट बिकॉज दैट्स हाउ इट हैज बीन डिलीवर्ड, एंड दैट्स द स्टेज ऑफ द मूवी वेयर इट हैज बीन एम्बेडेड। तो उस तरीके से वो निकल भी जाता है। आर माधवन का रोल बहुत अच्छा है। आपका अमित सहल का जो रोल है वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अनन्या पांडे का मैं बोलूंगा कि बहुत ही एज अप्रोप्रिएट टाइप का रोल है। अगर आपको वो यंग लॉयर दिखानी है और तो किस तरीके से दिखानी है और उसका टर्मोइल क्या है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और क्योंकि अनन्या पांडे की बाय नेचुरल ना उसकी पफी आईज हैं थोड़ी सी, तो वो पफी आईज बहुत सी ना दर्द बयान कर देता है, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वेल यूटिलाइज्ड है। और जिसको भी लगता है अनन्या पांडे की स्ट्रगल वगैरह, उसका आंसर सिर्फ यही है कि हम कई करीबन इम्पेशेंट हो जाते हैं लोगों के साथ। अगर हम राइटफुल फीडबैक दें, अच्छे तरीके से दें, तो लोग इंप्रूव करके अनन्या पांडे जैसे राइज भी कर सकते हैं। और ऐसे ही सारा अली खान वगैरह को भी राइटफुल अगर फीडबैक मिले तो सब राइज कर सकते हैं। अक्षय कुमार का ब्रिलियंट काम है, और एक रेन में उनका सीन है रोते हुए, ओह वो आपको भी रुला देगा, इतना जबरदस्त तरीके का वो सीन है। तो मैं आपका मजा ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, ज्यादा लंबा रिव्यू भी नहीं करूंगा। हर चीज के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, हमें नहीं पता कि उस टाइम पे हुआ क्या था, लेकिन जब भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो लुक्स लाइक वेल रिसर्च्ड। डायरेक्शन बहुत शानदार है, आपको वहां पर ट्रांसपोज कर देती है, एक्टिंग बहुत शानदार है। और अगर आपको सिर्फ मूवी के पर्सपेक्टिव से देखना है, आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है, तो आप वो भी अगर आप उस तरीके से भी देखना चाहते हो, तो सेकंड हाफ के अंदर जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो बहुत अच्छा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा हीरो एलिवेशन वाले सीन्स मत एक्सपेक्ट करना कि हीरो की ये एंट्री हुई वो हुई, लेकिन हीरोइज्म का आभास और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो आपको एक भरोसा जरूर दिलाता है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से जो जिनके साथ हुआ, जिनके इंसिस्टर्स के साथ ये हुआ, उनको एक थोड़ी सी तसल्ली होगी कि ये किसी राइट डायरेक्शन के अंदर गया है। क्या हमें इंसाफ मिल गया कि नहीं मिल गया, वो मैं आपके लिए एंड के लिए छोड़ूंगा। क्या ये राइटफुल हमारे लिए एंडिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, वो मैंने बता दिया तो स्पॉइलर ही हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। हो सकता है किसी पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करें, या फिर कल हम डिटेल के अंदर रिव्यू रीलोडेड जो आता है हमारा सेगमेंट, उसके अंदर जरूर डिस्कस करें।